अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। 288 केल्विन पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो 23.8 mmHg है। 850 ग्राम H2O में 50 ग्राम यूरिया डिजॉल्व की जाती है। इस सॉल्यूशन के लिए H2O के वेपर प्रेशर एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। तो स्टेप फर्स्ट में H2O इस सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन जो बना, सॉल्यूशन क्या है, दिस इज द वाटर, दिस इज द वाटर एंड इसमें यू आर गोइंग टू डिजॉल्व द यूरिया। तो यूरिया इसमें डिजॉल्व की गई तो सॉल्यूशन बना। क्लियर? तो अब वी आर गोइंग टू गो विद दिस फार्मूला P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इक्वल टू NB अपॉन NA, WB अपॉन MB, WA अपॉन MA इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई MA अपॉन WA। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए P नॉट A कितना है 23.8 mm। ठीक है। WB क्या है, यूरिया, यानी WB यहाँ पर ये सॉल्यूट है। ठीक है। और WA जो है वो सॉल्वेंट है। क्लियर? ये भी ध्यान रखिएगा। सॉल्वेंट क्या है WA, WB क्या है सॉल्यूट्स। और इसी प्रकार मोलर ऑफ सॉल्यूट्स कितना है यूरिया का 60 ग्राम और मोलर मास ऑफ द H2O वो 18 है। कैसे निकालते हैं? यूरिया का जो होता है NH2CO NH2, तो N 2 है, एक N यहाँ 14 प्लस 2, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 18, फिर नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का फिर 2। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये हमने 60 ग्राम यहाँ रख दिया है। और H2O का अगर निकालेंगे तो H2O का जो मोलर मास होता है यह 2 हाइड्रोजन 2 और प्लस इसका कितना 16 इक्वल टू कितना हो गया 18। तो हमने 18 ग्राम यहाँ लिख दिया। अब जितनी वैल्यूज यहाँ पे हमें मिली 4 वैल्यू, वो 4 वैल्यू को हम जो है क्या करके यहाँ पर देखिए, दिस वन इज हियर एंड वी आर गोइंग टू ये WB अपान MB और MA अपान WA, ये करके हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 0.01762। फिर इक्वेशन को ये जो वैल्यू हुई ये टोटल इक्वेशन की हुई, तो हमने वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। और ये PA जो है P नॉट A माइनस PS अपान P नॉट A, तो P नॉट A की जो वैल्यू थी 23.8 वो हमने यहाँ रख दी, माइनस PS हमें ज्ञात करना है और P नॉट A ये जो है यहीं पर रख दिए। तो हमें जो वैल्यू मिली वो 0.01762। देखिए अब हम 23.8 माइनस PS इक्वल टू 0.01762 मल्टीप्लाई बाई 23.8, तो एक्चुअली में 23 माइनस 8 माइनस PS इक्वल टू 0.4194। तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O जो हमने निकाला 23 माइनस 8 माइनस 0.4194 जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली यहाँ रख दिया। और ये जो वैल्यू 4 जो है यहाँ डिजिट की है, इसको लमसम हम मान लिए, यानी 2 हटा दिए और लगभग यहाँ 23.38। तो ये जो वैल्यू है 23.38 ये आपका जो है PS है। या PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ H2O। अब ये वेपर प्रेशर ऑफ जो H2O है ये हमारा निकल, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो H2O के लिए वेपर प्रेशर था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम सेकंड चीज के लिए चलेंगे, यानी अपेक्षित अवनमन के लिए। आइए हम जो है वेपर प्रेशर जो है निकालने के पश्चात जो है आपेक्षिक अवनमन को निकालते हैं। आपेक्षिक अवनमन को हम क्या कहते हैं? कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को हम निकालेंगे। रिलेटिव, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। तो वैल्यू पी नॉट ए की जो वैल्यू है वो 23.38 है, यहाँ रख दिया। और जो पी एस की वैल्यू निकाला था, ठीक है, तो पी एस की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी यहाँ रखी गई है। और ये जो पी ए नॉट है, पी ए नॉट की जो वैल्यू है वो आपको ये दी गई है, पी ए नॉट। पी ए नॉट की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ रख दिया। उसका सॉल्व आउट करने के पश्चात हमें जो वैल्यू मिली वो 0.0176 मिली। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है इन टेक्सटास के 750 mm Hg प्रेशर पर H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। 500 H2O में इसका कितना है, 500 H2O ग्राम H2O में कितना सुक्रोज यानी चीनी मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग या क्वथन हो जाए, क्वथन यानी उबलने लगे। जल के लिए कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग जो है कि वैल्यू जो होती है वो 0.52 के केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1 होती है। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है सभी के लिए, इसलिए इसको केबी जो होती है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मास ऑफ H2O कितना दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो H2O का जो द्रव्यमान है वो 500 ग्राम है और इसको किलोग्राम बनाने के लिए हमने इसको 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें वैल्यू मिली 0.5 किलोग्राम। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन, इसको हम डेल्टा टीवी से करते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड को डिडक्ट कर दिया, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अज्यूम इट 0.37 केल्विन। मोलर इलिवेशन कांस्टेंट जो होता है केवी, अभी हमने आपको यहाँ बताया, ये वैल्यू यहाँ है। आप देखिए सुक्रोज का जो मोलर मास है यानी मोलर द्रव्यमान है वो आपका 352 ग्राम मोल इनवर्स 1 है। एक्चुअली में इसका जो है हमें मोलर मास तो मालूम हो गया, हमने निकाल भी लिया, लेकिन जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि इसका हमें द्रव्यमान यानी कितना बिलियन बनाने में H2O का तो हमें मालूम है कि 500 ग्राम लिया, लेकिन इसमें सुक्रोज या चीनी कितनी मिलाएगी इसके बारे में हमें जानना है। तो उसके लिए फार्मूला है WB, क्या है यहाँ पर, WB सल्यूट का काम कर रहा है सुक्रोज, ठीक है। तो वैल्यू जो यहाँ पर हमने निकाली थी उस सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और लास्ट में हमें सुक्रोज की जो है वैल्यू मिल गई। वो कितना मिलाना चाहिए, 121.7 ग्राम। देखिए दिस इज द क्वेश्चन। स्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी C6H8O6 का जो मोलर द्रव्यमान है यानी MB, वो हमने यहाँ पे निकाला था कितना, 176 मोल इनवर्स 1। तो ये क्वेश्चन कहता है कि स्कॉर्बिक एसिड के उस द्रव्यमान का कैलकुलेशन कीजिए जिसे 75 ग्राम CH3COH में डिजॉल्व करने पर उसके फ्रीजिंग पॉइंट में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू है 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स 1। तो देखिए ये हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं। सोल्यूशन में हमने क्या किया, स्कॉर्बिक या एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का सूत्र आप जानते ही हैं, ये एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। दिया गया इसकी जो क्वांटिटी दी गई 75 ग्राम दी गई है और अगर इसको हम केजी में करें तो 0.075 केजी है ये, ठीक है। इसमें हमने विटामिन सी को घोला, लेकिन कितना ग्राम घोला ये हमें नहीं ज्ञात है, यानी सॉल्यूट है ये विटामिन सी और ये एसिटिक एसिड यहाँ सॉल्वेंट है। तो कितना घोला, इस वजन को हमें निकालना है, इस वेट को हमें निकालना है और मोलर मास को हम विटामिन सी का यहाँ से कैलकुलेशन कर लिए क्योंकि इसका फार्मूला यहाँ पे है। अब एक्चुअली में जब ये टोटल वैल्यू हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो इसको हमने यहाँ पर WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट्स, ये देखिए WB वेट ऑफ विटामिन सी, तो इसको WA की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर दी है। WA की वैल्यू ये देखिए 0.75 kg। फिर देखिए डेल्टा TB की वैल्यू दिया है 1.5 केल्विन, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। और ये आपका जो है 176 जो है वो MB है,
यानी मोलर मास ऑफ विटामिन सी को हमने रख दिया और नीचे हमने क्या लिखा KF की वैल्यू जो है ये रखी है हमने यहाँ पर रख दिया। जब सॉल्व आउट करते हैं तो वी विल गेट द 5.08 ग्राम और ये 5.08 ग्राम जो है ये विटामिन सी है। यानी इसमें कितना मिलाया गया, जो वजन था WB यानी विटामिन सी मिलाया गया इसमें 5.08 ग्राम 5.08 ग्राम ये मिलाया गया और 75 ग्राम ऑलरेडी ये सॉल्वेंट के रूप में है ये एसिटिक एसिड। तब दोनों को मिलाने से हमें सॉल्यूशन की प्राप्त हुई।